हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रा भाई माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में अब तक की हम लोग ने पढ़ लिया है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट में कैसे हार्ट बीट जनरेट होती है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है जिसमें हम लोग ने सिस्टमैटिक, पल्मोनरी और कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आई थिंक लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कार्डियक आउटपुट के बारे में। आज का जो टॉपिक है एंड दैट इज फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो होता है हमारे जो मायोकार्डियल फाइबर्स है इसकी लेंथ और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के उसमें। देखिए, जब आपने क्या पढ़ा है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिस्टोलिक कंडीशन और रेस्ट में आता है, और इसको कहते हैं डायस्टोलिक कंडीशन। तो जब भी हार्ट क्या करता है, मैक्सिमम फोर्स जनरेट करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो मायोफाइब्रस उस टाइम पर उनमें सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट होता है। तो फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ इसी रिलेशन पे बेस्ड है कि जिस टाइम हार्ट में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा उस टाइम पर मायोफाइब्रिल्स जो है, मायोकार्डियल कार्डियल फाइबर्स जो है या मायोफाइब्रिल्स आप कह सकते हो, उनके ऊपर मैक्सिमम फोर्स जनरेट हो रहा होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। ठीक है, तो देखिए जरा क्या चीजें हैं। द फ्रैंक स्टर्लिंग रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द लिंक। किस लिंक पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन अ लिंक दैट इनिशियल लेंथ ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स एंड द फोर्स जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन। यानी स्टार्टिंग में जब ये रेस्टिंग फेज, या आप कह सकते हो कि जिस टाइम ये डायस्टोलिक फेज में है, उस फेज में जो कॉन्ट्रैक्शन, यह कह सकते हो उस फेज में जो फोर्स जनरेट होता है वो और उसकी लेंथ। तो जैसे जैसे फोर्स जनरेट करेगा फाइबर, वैसे वैसे लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जब मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा एक पॉइंट पर, उस टाइम पे जो सार्कोमेयर, सार्कोमेयर आप जानते हैं, सार्कोमेयर मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है, ये आप मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पर सार्कोमेयर की जो लेंथ होती है उसको आप कह सकते हैं कि ये ऑप्टिमम लेंथ है, या ये लेंथ है फॉर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। अब इस मैक्स, जैसे सपोज दैट कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सार्कोमेयर की लेंथ ये है। ठीक, अब इससे आप ज्यादा बढ़ाएं लेंथ या इससे आप कम लेंथ करें, उस टाइम पर आप इस जो ये जो कंडीशन है ना, ऑप्टिमल लेंथ है, इससे आप या चाहे तो ज्यादा करें या कम करें तो फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पर चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा है, द देर इज अ प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ, बिटवीन सार्कोमियर, सार्कोमियर के बीच की लेंथ, यानी कि अगर ये दो सार्कोमियर है इनके बीच की लेंथ, एंड द टेंशन ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर में कितना टेंशन पड़ रहा है, उसके ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा है। टेंशन का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कितना उस मसल फाइबर के ऊपर फोर्स पड़ रहा है, ये एक रिलेशन होता है। There is an optimal length between sarcomere at which the tension in muscle fiber is greatest। जिस टाइम पर मसल फाइबर में टेंशन, या ये कह सकते हो कि फोर्स सबसे ज्यादा है, उस टाइम पर लेंथ, सार्कोमेयर के बीच की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो एक फिक्स लेंथ होती है, रिजल्टिंग इन द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आप कह सकते हो उस टाइम पे लेंथ सबसे कम होती है। ठीक, किस टाइम पर? जिस टाइम पर मैक्सिमम टेंशन जनरेट है या मैक्सिमम फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, मसल फाइबर के ऊपर, उस टाइम सार्कोमियर्स के बीच की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो सबसे क्लोज होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं इफ सार्कोमियर्स आर क्लोजर टुगेदर और फर्दर अपार्ट, इस डिस्टेंस से ज्यादा अगर वो दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं। ठीक, इस ऑप्टिमल लेंथ, जैसे अगर मान लीजिए ये एक फाइबर है और ये दूसरा फाइबर है, अब इनके बीच की ये जो लेंथ है ये फिक्स है फॉर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और फॉर मैक्सिमम टेंशन। अब इससे डिस्टेंस कम हो रही है, यानी ये दोनों पास आ रहे हैं या ये दोनों दूर जा रहे हैं, है ना, चाहे वो पास आए या फिर वो दूर जाए इस ऑप्टिमल लेंथ से, तो क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन, टेंशन और स्ट्रेंथ। उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा और स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी।
यानी जैसे ये एक स्टेट है जिस स्टेट में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, ये दो फाइबर्स हैं, अब इनसे आप पास ला रहे हो या इनसे दूर जा रहे हो, तो दोनों ही केस में जो स्ट्रेंथ होगी फाइबर की वो डिक्रीज हो जाएगी और उसका कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज द फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। देख सकते हैं आप इस फिगर में, देखिए ये क्या है, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन इस वाले ए वाले फिगर में आप देखेंगे। मैं इसको यहां पे अगर नेमिंग दे दूं, दिस वन इज फिगर ए, ठीक है। इस फिगर में देखेंगे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, यहां पर ये डायस्टोल कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। तो जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना अच्छा आपको फिर कार्डियक आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए ग्रेटर द वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक वॉल्यूम, जितना आप चाहते हैं कि डायस्टोल में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा आए, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, द मोर मायोकार्डियल फाइबर्स आर स्ट्रेच ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल के टाइम में या कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में वो जितना ज्यादा उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही अच्छा आपको क्या मिलेगा, डायस्टोलिक वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है कि जितना ये रिलैक्स हो जाएगा, तो जितना ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो वही लिखा है, द ग्रेटर द वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक वॉल्यूम द मोर मायोकार्डियल फाइबर्स आर स्ट्रेच ड्यूरिंग सिस्टोल। क्लियर हो गई बात। आगे देखे, विद इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज, अगर आप नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज यानी नॉर्मल प्रोसेस की बात करें, द मोर मायोकार्डियल फाइबर्स आर स्ट्रेच, जितना ये स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा टेंशन होगा, ठीक है, मसल फाइबर में, और उतना ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। और लिखा है ऑफ द वेंट्रिकल व्हेन स्टिमुलेटेड, मतलब जितना फाइबर स्ट्रेच होंगे उतना ज्यादा टेंशन होगा और उतना ही जोरदार उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो द फ्रैंक स्टर्लिंग रिलेशनशिप इज द ऑब्जर्वेशन दैट वेंट्रिकुलर आउटपुट इंक्रीजेस। अब जाहिर सी बात है वेंट्रिकुलर आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा अगर क्या होगा, ये मायोकार्डियल पे टेंशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वही लिखा है, वेंट्रिकुलर आउटपुट इंक्रीजेस एज प्रीलोड इंक्रीजेस। प्रीलोड इंक्रीजेस का मतलब क्या है कि डायस्टोलिक प्रेशर, जितना ज्यादा डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज करेंगे आप उतना ज्यादा वेंट्रिकुलर आउटपुट मिलेगा। सिंपल सी बात है, जितना स्ट्रेच लगाओगे उतना ज्यादा हमें कार्डियक आउटपुट मिलने वाला है। दिस इज द फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। ओके, सिंपल सा लॉ है, सीधी सी बात है भाई, प्रेशर जितना लगाओगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे कार्डियक आउटपुट या वेंट्रिकुलर आउटपुट मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अभी तक की हम लोग ने पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर कवर कर लिया है। बहुत सारी प्रोसेसेस, अब छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी है जिनके ऊपर आगे आपको फर्दर वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो इस यूनिट को कंप्लीट जरूर कर ले और पहले वाले टॉपिक्स भी अपने रिवाइज करते रहे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा बाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।